यूपीएससी की बड़ी बड़ी कोचिंग माफियाओं से बचें। देखिए, अगर पूर्व धारणा करके मेरी हर चीज को काटना चाहेंगे तो उसके लिए हजार तर्क हैं। मेरा नाम राजेश है। राजेश से अकबर। हाय। अब जिसकी हमें तलाश थी, क्योंकि हम जो पूरा एक मूवी देखकर और हमारे माइंड में कि भाई अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो भाई आपने कैसे स्टार्ट किया, अगर आपको भी स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड क्या क्या मुश्किलें आती हैं, वो सारे हमारे भाई से पूछेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका वेलकम है एवरीबॉडी। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी। कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। स्टार्ट हुई आप लोग की या क्या सोच के यहाँ पर आए? अब कोर्स यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और सबके बड़े बड़े सपने हैं माशाल्लाह से, तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है यहाँ पे आने के लिए? जैसे कि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ स्किल होता है और स्कूल की अपने स्किल के क्षेत्र में अगर हम लोग काम करें तो उसमें डेफिनेटली एक अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं हम सब जितने कहीं ना कहीं अपने जो भी स्किल है उसमें एक्सपर्ट ही थे। फिर हमें लगा क्यों ना अपना कुछ टाइम कंट्री के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए भी लगाया जाए। तो हमें लगा कि हम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली या हमारे जो फ्रेंड्स हैं सपोर्टिव थे, इसलिए हम लोग इस जर्नी में लगे हुए हैं। एंड इस अगर आप इस लाइन में आते हो तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना होगा और एक जो फैमिली से एक सपोर्ट मिलना है वो जी कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होगे ना तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। और वो जो सबसे बड़ा आपका बैकबोन होता है ना वो आपकी फैमिली होती है। तो लास्ट अटेम्प्ट में आपने कहाँ तक गया था, कौन सा फाइनल? एक्चुअली मैं इसमें क्या है, जैसे हमें कोचिंग इंडस्ट्री में बताया जाता है, जैसे आप पूरा इंडस्ट्री में यहाँ पे मेंस का ज़्यादा फोकस किया जाता है कॉन्सेप्ट का, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को एग्जाम देने के बाद समझ में आया डेटा जब तक आपको याद नहीं है, रिवीजन नहीं है, मल्टीपल रिवीजन नहीं है तो कहीं ना कहीं लेक होता है। तो इस चीज़ को समझने के बाद इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। हमारी बेस्ट विशेष हैं कि जितने भी हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं सब बहुत अच्छा करें और अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम ज़रूर रोशन करें। सबसे बड़ी बात इस फील्ड में जो है धैर्य बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन नहीं आएगी तब तक मोटिवेशन से काम चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फ्रेंड हमारे साथ सपोर्ट नहीं, हमारे फादर रीस्टार्ट का क्या कौन सा आपकी लाइफ में आपने इसको अप्लाई किया होगा? जैसे आपका सेकेंड अटेम्प्ट आपने बताया, थर्ड अटेम्प्ट है तो रीस्टार्ट ऑफ कोर्स, तो क्या चीज़ आती है जैसे आप रीस्टार्ट करने के दोबारा? पहले मैंने मूवीज किया है शुरू से लेकर अंत तक। अब मैं ज़्यादा प्री पहले प्री तो क्लियर और बिल्कुल मीन्स स्टेप बाय स्टेप आप जब जाओगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाओगे। एज अ फीमेल आप हैं और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, किस मतलब लेवल तक सपोर्ट कर रही है आपको? वो बहुत अच्छे, जहाँ तक मैं कर सकती हूँ वो पूरा सपोर्ट कर रही है। और मतलब इसमें इस जर्नी में डेली लगता है कि नहीं होगा, फिर लगता हो जाएगा, एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है और मतलब बहुत अच्छे से पेशेंस रखना पड़ता है। और मतलब इसके लिए कितने घंटे आप पढ़ाई करती हैं? कितने घंटे का एक होता है कि पढ़ाई करने से हो जाएगा, या आपको लगता है कि वो चीज़ आपकी कैपेबिलिटी है? पढ़ाई करने के लिए इसमें मतलब कंटिन्यूटी, टाइम ड्यूरेशन सब कुछ अच्छे से करना पड़ता है। मतलब कंटिन्यूटी ऐसा नहीं एक दिन अगर 10 घंटे कर लिया दूसरे दिन फिर 3 घंटे क्या, इसमें कंटिन्यूटी एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए बेसिकली। तो मतलब अच्छे से तैयारी करना है। कैसे मतलब स्टार्ट करें या क्या मोटिवेट कैसे कर सकते हैं आप? अभी हमारा पहली बार होती है, पहली बार खुद मोटिवेट होके यहाँ पर आए हैं। कि स्टार्ट कैसे करें? पहले तो स्टूडेंट खुद कैपेबल होना चाहिए कि वो करने लायक है कि नहीं है। ये मुखर्जी नगर है, यहाँ पे लाखों बच्चे हैं, उनको खुद नहीं पता करना क्या है। यूपीएससी एक नशे की तरह हो गया है जो सब किसी को करना है। आप दारू के नशे से मुक्त हो सकते हैं, जुए के नशे से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के नशे से मुक्त नहीं हो सकते। उसके पीछे का बेसिक रीज़न बताता हूँ। यूपीएससी दिया, गांव से उठ के आए, सोच समझ के आए, यूपीएससी करूँगा, मुखर्जी नगर आऊँगा, राजेंद्र नगर आऊँगा, दिल्ली आऊँगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं उससे। प्रभावित होने के बाद उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, और जब ब्रेन वॉश हो जाता है तो उनको ये लगता है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा, लेकिन यूपीएससी बहुत डायनामिक है अपने आप में। ऐसे मैं बोल लूँ, जी बताइए। देखिए जाते जाते मैं आपको एक बात बताऊंगा। जैसे हम लोग यहाँ निश्चय IAS में पढ़ते हैं, अक्सर यूपीएससी के दौरान हमें करंट इशू से जूझना पड़ता है। जैसे अभी माहौल बन रहा है श्री राम जन्मभूमि। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ा कि हमारे हिंदू धर्म के जो मेन स्तंभ है 4 शंकराचार्य, उन्होंने इस चीज़ का कहीं ना विरोध किया कि अर्धनिर्मित मंदिर में हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये बात हमें भी सही लगा, हम भावावेश में अतिरेक कर सकते हैं, नहीं उनको करना चाहिए। लेकिन हमारे ये सर ने एक बात बड़ी बढ़िया बताई, जितने भी आपके हमारे हिंदू मंदिर हैं 600 ईसा पूर्व जितने भी हैं, कभी भी कोई भी मंदिर में
पूरा निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर बनते ही हजारों साल सदियों तक पिता ने स्थापित किया, पुत्र वंश चलता ही रहा। तो कहीं ना कहीं एक बात कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आपका गर्भगृह बन गया है तो आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह के कई मुद्दे आते हैं, हमेशा करंट कुछ मुद्दे आते हैं। इसको अगर हम गहराई से समझेंगे, उसके हर पहलू को समझेंगे, तो ही हम इस जर्नी को थोड़ा अच्छे से और जल्दी पार करेंगे। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि स्टार्ट कैसे किया जाए अगर कोई आना चाह रहा है इस UPSC प्रिपरेशन के लिए। तो इसकी बेसिकली स्टार्टिंग जो है NCERT से कर सकते हैं आप। इसका सबसे मेन स्टार्ट है कि आप जहाँ भी हैं जिस स्तर पे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ किसी एक चीज़ का काम नहीं है। आप जो कुछ भी लेके आएंगे, अगर आप प्रायर क्लासों को अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे आप 8 से लेकर 12 तक अगर अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की किसी अच्छे स्कूल से या किसी संस्थान से या दिल लगा के कैसे भी, तो आप यहाँ पे आपको बहुत मतलब अनुकूल होगा आपके लिए। टफ नहीं होगा, टफ बिल्कुल टफ नहीं होगा। यहाँ उन्हीं के लिए टफ है जो पहले से मेहनत करके नहीं आते, क्योंकि UPSC कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड ही नहीं करता। फिर सोचते हैं कि 4 साल में हाँ, हम पूरा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड नहीं करता। इसकी बहुत ही सब कुछ पारदर्शिता बहुत अच्छी है, सब कुछ क्लियर है। तो बेसिक एजुकेशन है जो हमारी 8 तक और 12 तक क्लासेस है हमारा, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक मैं कहना चाहूँगा 6 to 12 गवर्नमेंट, अगर आप 6 to 12 नॉट ओनली UPSC, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आप झंडे गाड़ेंगे। अगर आप 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट आपके दिमाग में हैं, उनके कोर आपके दिमाग में, आपका दिमाग बहुत ही अच्छा सोचेगा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सारे पहलू आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे अगर आपने 6 से लेकर 12 तक पढ़ा। लेकिन अगर आपने 6 से लेकर 12 तक बदमाशी की है, इन द सेंस केवल मैथ पे ज़्यादा फोकस दे दिया, केवल इंग्लिश पे फोकस दे दिया, केवल साइंस पे फोकस दे दिया, तो यहाँ पे आपको दिक्कतें होंगी। और रही बात हिंदी मीडियम के बच्चों की, जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो हिंदी बेल्ट के आते हैं, ज़्यादातर UP, बिहार, राजस्थान इनसे आते हैं। तो इनसे आज से जो अभी आ रहे हैं, उनकी परवरिश हुई थी 6 to 12 की, जब वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ चल रही थी, जो नकल का राज होता था, अच्छे से पढ़ते नहीं थे। ज़्यादातर गवर्नमेंट से है पूरा हिंदी भाषी जो कौन से होते हैं, ज़्यादातर आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोग हिंदी लेते हैं, क्योंकि कन्वेंटीकरण हो चुका है। तो इसीलिए दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनका बेस अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं होता है। वो यूट्यूब से वीडियोस देख के यहाँ पे चले आते हैं और फिर यहाँ पे आके लाखों रुपए बर्बाद करते हैं और समय लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो दिक्कत आनी तो वहाँ भी कहते हैं, अभी हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो मेरे सामने भी यही चैलेंजेस आए। बेसिकली ये है कि आप अपना नींव मजबूत करके आइए, फिर महल तो खड़ा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप सबसे पूछेंगे, बहुत लोग इसका वो करते हैं कि 18 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? कितने घंटे आप लोग पढ़ते हैं, आप हमें जरूर बताएंगे। ये अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने पहले से मेहनत की है तो 6 to 7 और सफिशिएंट है, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप शुरू से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, आप ड्रामा किए हैं, तो 8 से 9 घंटे आपको कंटिन्यूसली पढ़ना होगा 2 साल। जो आदमी बिना कंटिन्यूटी ब्रीच किए, आप ये दिखाइएगा, बिना कंटिन्यूटी ब्रीच किए 8 से 9 घंटा 2 साल पढ़ लेगा, UPSC निकल जाएगा। अगर आपने किसी भी कारण से, चाहे वो हवन हो, अग्यारी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, धर्म हो, कुछ भी हो, आपने कंटिन्यूटी ब्रीच की, तो इसका खामियाजा केवल आपको मिलेगा, क्योंकि ये ब्रॉड सिलेबस है, ये ऐसे कवर नहीं होगा। ये आप क्या बोलना चाहते हैं इसके मैं बारे ये में? कह रहा था, जैसे इतने लोगों ने ये बात की, आप जहाँ देख रही हैं ये भीड़ भी है, एक झुंड भी है, सबका तो सिलेक्शन होना नहीं। तो मेरा ये कहना है, कोई भी UPSC में वो अपना 100% एक बार सिलेबस उसका कंप्लीट हुआ, उसके बाद 6 महीने या साल भर वो और दे, जैसे 2 साल से 3 साल। लेकिन आप ये देख रहे हैं पूरा यूथ एनर्जी इसमें लग रही है, आप पूरी एक झुंड देख रही हैं। कहीं ना कहीं किसी की मीठी बातें भी इसमें हैं कि यार ऐसे बन जाओगे, वैसे बन जाओगे। नहीं, एक और वर्ड जो करता है, नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कर लोगे। अब आप बताइए, अगर आप आज यहाँ ड्रॉप करते हैं, नहीं होता सिलेक्शन, तो कुछ ना कुछ कि मैं तो व्हाट इज द कुछ अब मैं इसका क्या जवाब करेंगे? मैडम यहाँ जो मुझे देखने को मिल रहा है, मेरा ये कहना है कि आप 100% लीजिए आपका, जब तक आपका सिलेबस है, उसके बाद यहाँ से स्विच करिए, उसको अल्टरनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यूथ एनर्जी पूरी, आप एक झुंड देख रही हैं, एक पूरा युवा जो पूरा भारत की मेन एनर्जी है, भारत की जो मेन एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ लग रही है? कहाँ? क्योंकि हम सरकारी नौकरी, ठीक है, UPSC तक ठीक है, अब बच्चे MTS में भी 5-5 साल लगा दे रहे हैं। आप बताइए, ये यूथ एनर्जी अगर कहीं भी हम इसे और कहीं यूज करें तो हमारा भारत कहाँ जाएगा? एक झुंड हम देख रहे हैं, तो इस झुंड पर मैं बताना चाहूँगा UPSC का सिलेबस बहुत ही प्यारा सिलेबस है। आज से पहले मैंने UPSC नहीं दिया था, लेकिन जब दिया, मैं ऐसे कहूँगा आप IAS भले चाहे ना बने, आप मुझसे किसी क्षेत्र की बात करिए, मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं भले चाहे UPSC नहीं निकला हूँ। आप अभी मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी क्षेत्र की बात करिए, मैं आपको एक बेहतरीन एडवाइस दूंगा, चाहे आप इकोनॉमिक
मतलब ग्रोथ चाहते हो, चाहे आप सोशोलॉजिकल ग्रोथ चाहते हो, चाहे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो। यूपीएससी को दिल से पढ़ा है 1 अरब 40 करोड़ और भारत का इतना बड़ा क्षेत्रफल आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देगा कि जिसकी आप सोच नहीं सकते। जी बिल्कुल, नॉलेज तो बहुत। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ें देखिए, हमें वैश्विक लेवल पर भी भारत को लेकर के जाना है। तो ये जो हमारा मैं कह रहा हूँ हर फील्ड में आप जितनी दिन स्टडी करेंगे आपको नई एनालिसिस करने की, आपके नए विचार पैदा होंगे, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 2 साल तक 3 साल तक अपना 100% दीजिए। उसके बाद ये जो आपकी एनर्जी है आप इसको अल्टरनेट करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा है 3 साल, लेकिन 100%। अब पता चला हमारे 3 साल लेकर के बोल बैठ के चाय पी रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं करना है। ये जो हमारी यूथ एनर्जी है इसको जहाँ भी है आप 100%, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं और नहीं। पहली चीज़ आप जहाँ है, अब मैंने कहा कि 3 साल आप 100% यहाँ देंगे, 1.5 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और ये बात है कि मैं ये जहाँ तक कह सकूँ जिससे हो चुके बहुत खूबसूरत रास्ता है। सिलेक्शन हो ना हो, एक बार भाई ने भी कहा और मैं भी, यहाँ एक बार इस नैया में सबको आना चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं आपको जीने की शैली बदलेगी। एक और चीज़ आपसे पूछेंगे कि सेल्फ स्टडी का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जैसे कोचिंग से आप पूरा जैसे मूवी में भी है कि उन्होंने जो और सेल्फ स्टडी का, जैसे आप 12th फेल की आपको मूवी इसमें भी सेल्फ स्टडी से मनोज ने पूरा सेल्फ स्टडी के बारे में और लोग भी अपने सेल्फ स्टडी के बारे में सुनिए। जैसे भाई ने कहा कि NCERT पढ़ना है 6 to 12, ये बात ऑब्वियसली सही है। सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट ही है कि आप प्रीवियस उठा के देख लीजिए, कोई भी अभी जैसे यूपीएससी इस बार हुआ था 23 वाला, कहीं भी किसी भी नोट्स उठा के देख लीजिए, कुछ होना नहीं। सेल्फ स्टडी आपको क्या करती है, तो आपको चीज़ें जो याद करना पड़ना, ये अपनी अलग बात है। एनालिसिस पावर जो आएगी, टीचर जो पढ़ाएगा आपको सीमित कर देगा। कैसे? सर जो पढ़ाए उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वही इतना ज़्यादा होता है। हम सेल्फ स्टडी करेंगे, एक छोटी ही चीज़ में 10 विचार रखेंगे, अपने 10 डिफरेंट टाइप से सोचेंगे। तो यहाँ आपकी पहली चीज़ आपको व्यक्तिगत दिखा रहा है, सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है। बात समझिए। कोचिंग में क्या मसला है? कोचिंग में मसला ये है कि एक दायरा बना दिया गया, सर ने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ना, क्योंकि यही इतना लंबा है, पूरा खत्म ही नहीं होता, तो हम आगे कहाँ से पढ़ पाएंगे ना। आपकी मार्किंग 90+ है, जो अच्छे बच्चे जिनको बोला जाता है सोसाइटी में, अच्छे बच्चे जिनको बोलते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप सेल्फ स्टडी का बीड़ा उठाइए। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, बिगिनर हैं, या 50% 60% वाले हैं, नकल छाप के इधर उधर से आए हैं, तो आप ये जोखिम यूट्यूब से मोटिवेशन बिल्कुल ना लीजिए, आप कोचिंग में जाइए। क्योंकि यूपीएससी मेंस में IR होता है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, सोसाइटी होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, गवर्नेंस होता है, ऐसे ऐसे एथिक्स होता है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपने कभी छुए नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे। सेल्फ स्टडी में केवल आप जीएस के 4 कोर कवर कर सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। लेकिन आप मेंस के चीज को कवर नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्री निकलने की स्टेज पे आएंगे। निकलेगा आपका मेन आएगा, तब तक आपके ऐसे दर्शन होंगे ऐसे सब्जेक्टों से कि आपकी हवा निकल जाएगी। तो इसी से सबसे अच्छा ये है कि आप अगर अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं तो सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप अच्छे से ना पढ़े, चुपचाप आगे कोचिंग में जाइए, टॉप कोचिंग है, जो गुरुजी बताएं चुपचाप आंख मूंद के फॉलो कीजिए, कलेक्टर बन जाएंगे। एक सवाल है भैया से, टॉप कोचिंग का मतलब? ये टॉप कोचिंग इन द सेंस, टॉप कोचिंग ये विवेक पे निर्भर करता है। आप कई सारे फंडामेंटल्स देख सकते हैं, जैसे जिसका रिजल्ट पहले से अच्छा रहा हो, जिसका सिलेबस दमदार हो, ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन पेपर से मेल खाता हो, जिनकी फीस जेन्युइन हो, जिनके टीचरों का पहले से नाम हो, जो सिलेक्शन ज्यादा देते हैं, उनको हम फिल्टर कैसे करेंगे आप? हम बता दें। ये तो पैसे देके भी खरीदे जा सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हिंदी मीडियम में ले लें तो हम दृष्टि को लेते हैं, विजन को लेते हैं, संस्कृति IAS को लेते हैं, इनका नाम है। आप उनकी क्लास भी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। इंग्लिश में जाएंगे दृष्टि में लाखों की भीड़ है, मुखर्जी नगर में एक भी रिजल्ट बताइए। मैं ही पैदा हुआ हूँ, 2010 के बाद एक भी ढोल सुनने को नहीं मिला है। हाँ, देखिए, अभी इसका जवाब मैंने पहले ही किया था कि जो दृष्टि में बच्चे आते हैं, हिंदी मीडियम फील्ड के आते हैं, वो हिंदी भाषी राज्यों से आते हैं। वहाँ की बेसिक शिक्षा पहले से टूटी हुई है। लेकिन अगर आप दृष्टि का खुद सिलेबस उठा के देखेंगे या उसकी स्टडी मटेरियल उठा के देखेंगे, उसमें दम है। मैंने उसको खुद पढ़ा है और बाकी में वो अच्छा है। आप कैसे देख रहे हैं? दम यूपीएससी का पेपर देखिए ना, ओल्डर क्वेश्चन पेपर देखिए ना, आपको रिलेवेंसी लगती है तो उठाइए, नहीं उठाती है तो उठाए। यहाँ पे दुकान पे किताबें उठा के देख लीजिए, आप उस दृष्टि की कोई भी कुछ भी उठाइए, आपको वजन मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ भैया, आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे नहीं पूछ रहा हूँ कि व्यक्तिगत नहीं। देखिए, अगर पूर्व धारणा करके मेरी हर चीज को काटना चाहेंगे तो उसके लिए 1000 तर्क हैं। अगर मैं इनकी बात को काटना चाहूँ तो मेरे पास 1000 तर्क है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, एक मिनट, जो ये बच्चा इसको वीडियो को देखेगा, उसका अगर फायदा करवाना है तो हमको एक तार्किक बात करनी होगी, जेन्युइन बात करनी होगी, डिबेट में नहीं जाना होगा। बात साफ है, ये एक मोटिवेशन की तरह ही हम इस वीडियोस को यूज करेंगे। जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जो लोगों, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं, जो हिंदी पट्टी की भी बात हो रही थी, पहली चीज़ ये चकाचौंध देख करके दिल्ली आने की कोशिश ना करें। पहली बात ये, जो चकाचौंध देखते हैं ये वो दिल्ली आने की कोशिश ना करें। दूसरी बात यह है कि जो भी पढ़ेंगे, पढ़ना आप सबको अपने अपने तरीके से है, लेकिन जो स्टडी का जो बेस हमारा है वो है प्रीवियस ईयर।
प्रीवियस ईयर देख करके आप खुद तय कर लीजिए किस कोचिंग वाले से आया है, कहाँ से नहीं आ रहा है, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अब ये देखिए डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट की एडॉप्शन पावर होती है सबको, डिफरेंट एनालिसिस पावर होती है सबकी। बहुत लोगों को बिना पढ़े मिल जाता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है किसको कोचिंग। एक बार छोटी सी क्लैपिंग हो जाए सबके लिए, जितने भी हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और समझ में आया कि सबका जो विचार है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। अगर सबके विचार मैच कर जाएंगे तो फिर इंसान की जो कह सकते हैं सोचने की क्षमता वो एक हो जाएगी। तो वो डिफरेंट भी होने चाहिए। हो सकता है कि कई बार होता है कि किसी टीचर का मेरे समझ में बहुत ज़्यादा आता है, कि हो सकता है कि आपके समझ में किसी और टीचर का बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। 12th फेल जो हुई है तो मोटिवेशन जैसे है स्टोरी वर्ड में आंसर हाँ बिल्कुल कर रही है 100%। 100%। आप क्या बताते हैं? बिल्कुल नहीं। इमोशनली जो आदमी कनेक्ट हुआ किसी चीज से तो वो बिल्कुल फेलियर है। कैमरा उधर रखो, मैं भी बता दूँ। बिल्कुल फेलियर है। ये यूपीएससी इमोशनली का गेम नहीं है, प्रैक्टिकल होना। 12th फेल क्या करेगी अब मैं बता दे रहा हूँ आपको। हर वो हिंदी पट्टी का माँ बाप ये कहेगा तुम कुछ नहीं कर पाते, वो 12th फेल करो कर तुम नहीं कर पाते, उस पर क्या होगा, बाप बेचेगा खेत जी और बेटे को पहुंचाएगा 12th फेल। वो दौर और था, आज दौर और है। और वो 12th फेल में एक 12th फेल सक्सेस हुआ, उसके पीछे 1 लाख लोग की भीड़। मैंने पहले ही आपको कहा यूथ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, आपकी नहीं देख रही। ये 12th फेल पूरे नॉर्थ इंडिया में बाप से मैडम थोड़ा इधर लाइए माइक। बाप से खेत बेचवा कर अगर आप हर चीज इस तरीके से नकारेंगे तो मुझे ऐसे है कि रामबाण घुट्टी बता दीजिए कि यूथ को आप स्वर्ग में पहुंचा देंगे। मैं बताया आपको, अगर यूपीएससी नहीं भी होता, मैं पहले ही लाइन पे बोल चुका हूँ, मैं पहले ही लाइन पे बोल चुका हूँ कि यूपीएससी में अगर आप समय बिताएंगे तो आप अच्छा होगा। समय कहीं और चीज पे लगाएं। जरूरी नहीं कि आप आईएएस बनोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। ये पॉइंट है। बहुत सारे काम है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं मेरे ऐसे बहुत सारी युवा साथी हैं जिनके घर वाले प्रेशर डालते हैं यूपीएससी करो यूपीएससी करो। यूपीएससी करके कोई फायदा नहीं है। टाइम जाएगा, जवानी जाएगी, जवानी गई तो कुछ नहीं मिलेगा फिर, आप समझ सकते हैं। यूपीएससी की बड़ी बड़ी कोचिंग माफियाओं से बचें। मैं नाम तो नहीं ले रहा, अब नाम तो आप लोग समझदार है तो पता लग ही जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ। हिंदी माध्यम की जो सबसे बड़ी कोचिंग है, कुछ नहीं कर रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है। अगर मैं किसी रिक्शे वाले को अच्छे कपड़े वही हैं अगले साल के, तो पैदा हुआ हूँ, मेरे को सारी रियलिटी मालूम है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कदम भाई। और कितने लोग खुश होके गए हैं। बहुत इसको टॉप नोच पे कर देना भैया। बिल्कुल भाई। बहुत ऐसे यंगस्टर हैं, मेरे आगे कितने सुसाइड हुए हैं आपको पता है। मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, कितने बड़े इतने अच्छे अच्छे भैया थे जिनके साथ मेरा दिल से कनेक्शन था, किसी ने फांसी लगा ली, कोई छोटी छोटी जॉब कर रहा है। कितने बड़े बड़े सपने लेके आए थे जो बड़ी बड़ी कोचिंग माफियाओं के चक्कर में फंस गए। कि जो भी आ रहा है सक्सेस होकर जाए और अपने काबिलियत को खुद पहचाने और अपने कह सकते कि हमें अगर हमें दम है तो हम आगे कर जाएंगे, किसी के कहने से मत आए। ये क्विक बुक, फालतू के स्टडी मटेरियल, इन सबको मैं वेस्ट कहता हूँ, कूड़ा है ये, कूड़ा। खुद पढ़िए, एनालिसिस करिए, EYQ लगाइए और सोच समझ बढ़ाइए। जब आपकी खुद की सोच समझ अच्छी नहीं है तो आप कैसे देश संभालेंगे, कैसे DM बनेंगे, कैसे जिला संभालेंगे। तो अच्छा लगा भाई मिलके। थैंक यू भैया। मोए मोए हो गया हमारा।